and 19th. We are very glad that all of you could join us today, and we hope to reach to the civil society and the youth out there to join us in this consultation. It is a unique opportunity for Jammu, for the young minds of Jammu to engage in active deliberations upon various topics related to the theme. Jammu University has been allotted to organize Youth 20 consultation, that is peace building and reconciliation, ushering in an era of no war. And University of Jammu is one of the 15 universities which has been given this responsibility. Friends, I would start with a shlok, that is Sarve Bhavantu Sukhinam, Sarve Santu Niramaya, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुखभाग भवे। भारतवर्ष इसी के लिए जाना जाता है। हम सबके निरोग्य होने की, सबके सुख की, सबके प्रॉस्पेरिटी की कामना करते हैं, और इसीलिए हम वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं कि सभी लोग, पूरे पृथ्वी पर जितने लोग हैं, वन फैमिली वन अर्थ, सभी धर्म समभाव के रूप में हम बात करते हैं। और अगर आप देखें तो आज आदिकाल से लेकर के, और महात्मा बुद्ध को अगर देखें तो अहिंसा की बात बुद्ध ने की, महावीर जैन की देखें तो अहिंसा की बात महावीर जैन ने की, नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालय इसी काम को लेकर के आगे बढ़ता रहा। देन अगर उसको फिर से पूरे विश्व लेवल पर अलग से आगे बढ़ाने का काम किया तो महात्मा गांधी जी ने किया। जो हम कहना चाहते हैं वो ये है कि हमारा राष्ट्र भारत हमेशा से कभी इसकी विस्तारवादी नीति नहीं रही है, हमेशा से एक अर्थ, एक फैमिली, वसुधैव कुटुंबकम, इसी भाव से इसको जीता रहा है। और इसी भाव के कारण संभवतः इंडिया को G20 की प्रेसिडेंसी यूथ कंसल्टेशन के लिए मिली है। अगर हम डेटा देखें यूथ का तो 65% के आसपास 2020 तक का पॉपुलेशन, अगर इंडिया का पॉपुलेशन को देखें तो 65% अराउंड दैट बिलो 35 इयर्स ऑफ एज के लोग हैं। तो यूथ पावर को एड्रेस करना है, और एड्रेस करना है रिगार्डिंग द पीस, रिगार्डिंग द स्किल्स, रिगार्डिंग द एजुकेशन, रिगार्डिंग द एम्प्लॉयमेंट। और इंडिया को पीस बिल्डिंग के लिए एक वन ऑफ द जो है ऑब्जेक्टिव इज ऑफ G20 इज द पीस बिल्डिंग, एंड दैट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड अंडर यूथ 20, and University of Jammu is one of that university which is organizing that. So it's a matter of great pride for all of us of the Jammu University। और जम्मू कश्मीर विशेष रूप से इस चीज के लिए जाना जाता है। ये अगर हम देखें आदि शंकराचार्य को, तो आदि शंकराचार्य 8वीं शताब्दी में दक्षिण से चल करके जम्मू कश्मीर आए थे, और शैव वैष्णवी का प्रवाह जम्मू कश्मीर से ही हुआ था। शारदा देवी से पीठ को लेकर के देखें तो शिक्षा का भी प्रचार और प्रसार पूरे भारतवर्ष में जम्मू कश्मीर से हुआ। तो जम्मू कश्मीर विशेष रूप से जो है, मैं कह सकता हूं कि इसको हमारे ऋषियों का, हमारे मुनियों का आशीर्वाद प्राप्त रहा है, और इसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए जम्मू विश्वविद्यालय कृतबद्ध है और आगे बढ़ाता रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद from News Nation. You are very clearly. Hello sir.
सर मेरा सवाल ये है कि क्योंकि G20 के लिए हम लोग तैयार हो रहे हैं और हम देख रहे हैं कि कश्मीर में, क्योंकि G20 बेसिकली कश्मीर में ही होने वाला है, लेकिन जम्मू से लेकर कश्मीर तक तैयारियां चल रही हैं, तो आप अपना कितना बड़ा रोल मानते हैं खासतौर पर यूनिवर्सिटी का और यहाँ के यूथ का कि जो हम यहाँ पर ये करने वाले हैं उसमें हम कितना बड़ा रोल जम्मू से प्ले कर सकते हैं? तो मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा। जम्मू और कश्मीर इसको हम बांट करके न देखें, ये एक प्रदेश के रूप में, एक यूनियन टेरिटरी के रूप में देखें तो जम्मू कश्मीर का, और चाहे वो कश्मीर रीजन हो चाहे जम्मू रीजन हो, दोनों मिलकर के जम्मू कश्मीर की जो परंपरा रही है, जो संस्कृति रही है, चाहे वो शिक्षा को लेकर के रही हो, चाहे वो पीस को लेकर के रही हो, उसको लेकर के आगे हम बढ़ते रहेंगे। अब आपकी बात आती है जम्मू विश्वविद्यालय की, तो जम्मू विश्वविद्यालय इस यूथ 20 कंसल्टेशन के पहले नॉर्थ जोन कल्चरल प्रोग्राम कराया था, जिसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट की थी। इंटर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का स्पोर्ट्स का एक्टिविटीज कराया था। जम्मू के कल्चर को, कल्चरल हेरिटेज को बढ़ावा देने के लिए डुगर दर्पण उत्साह क्लब के तहत 10 दिन का यह कार्यक्रम चलाया गया था। तो ये सतत हमारा प्रयास चलता रहा है और उसी कड़ी में ये यूथ 20 का ऑर्गेनाइजेशन जो हम कर रहे हैं पीस बिल्डिंग के लिए, वो उसी कड़ी का एक आगे हिस्सा है। जी न्यूज से सर, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से जम्मू कश्मीर की एक छवि अब बदलती हुई नजर आ रही है। पहले किसी और चीज के लिए जाना जाता था, अब एक अलग तरह से जम्मू कश्मीर को जाना जाता है। इस तरह के इवेंट्स या G20 से कितना आपको लगता है कि वो फोर्सेस जो लगातार इसको एक मतलब कुछ कैटेगरीज में ही कैटेगराइज करती थी जम्मू कश्मीर को, उनको एक जवाब यहाँ पर मिलेगा? इसको आपने जो प्रश्न किया है, मैं उसको इलाबोरेट कर रहा हूँ थोड़ा। आपको खुशी होगी अगर आप पूरे भारत का डेवलपमेंट का ग्रोथ देखेंगे तो जम्मू कश्मीर का ग्रोथ 1%, एवरेज जो भारत का, इंडिया का ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ, उससे 1% ज़्यादा है। अगर आप टूरिज्म को देखें तो 1,88 लाख टूरिस्ट आए हैं। अगर आप 2016 के पहले का डेटा देखेंगे तो 12 to 14 लाख के आसपास वो फिगर रहता है। अगर आप रोड कंस्ट्रक्शन को देखते हैं तो जम्मू कश्मीर तीसरा प्रदेश है, इसके बावजूद कि यहाँ पहाड़ी रीजन है, 20.6 किलोमीटर पर डे के हिसाब से रोड कंस्ट्रक्शन है, जबकि अगर आप 2016 या 2018 का डेटा देखें तो अराउंड 5 to 6 के बीच का रोड कंस्ट्रक्शन है। तो आप अगर, अब मैं जम्मू यूनिवर्सिटी को ही परसे लेता हूँ, तो जम्मू विश्वविद्यालय को एक साल में पिछले वित्तीय वर्ष में 89 करोड़ रुपीस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए मिला है। वो बतलाता है कि एजुकेशन को लेकर के जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की जो गवर्नमेंट है वो कितना संजीदा है। तो मुझे लगता है कि वो दिन हम भूल रहे हैं जब किसी और चीज़ के लिए जाना जाता था। अब जम्मू कश्मीर पूरे देश को शांति का संदेश देने वाला है, शिक्षा का संदेश देने वाला है, डेवलपमेंट का संदेश देने वाला है और एनर्जी का संदेश देने वाला है। मैं विशाल हूँ सर यूएनआई से। जैसा कि सर हम सब जानते हैं कि भारत युवा शक्ति है, इस तरह जम्मू कश्मीर में भी हमारी युवा जो है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए जो है अलग अलग प्रोग्राम के साथ एंगेज होते हैं। चाहे वो स्पोर्ट्स की बात है, यूथ वेलफेयर इवेंट्स की बात है, स्किल डेवलपमेंट की बात है, बावजूद इसके बड़ी मात्रा जो तादाद है वो नशे की ओर बढ़ रही है। ऐसे जो प्रोग्राम्स हैं वो किस तरह से युवाओं को सही दिशा दे सकते हैं और कितना अग्रेसिवली जो है ऐसे प्रोग्राम्स को चैनलाइज करने की जरूरत है? ये मेरे लिए बहुत ही कष्ट की बात है सुन करके कि ड्रग एडिक्शन की केसेज जम्मू कश्मीर में बढ़ रही हैं। मुझे इसके बारे में बहुत सूचना तो नहीं है, लेकिन जो आप बतला रहे हैं, मैं कुछ दिन पहले यह बात कहीं और से भी सुना और हम प्लान कर रहे हैं अवेयरनेस कैंपेन चलाने का। वो एक दिन का नहीं, पूरे साल का अवेयरनेस कैंपेन जम्मू में चलाया जाए, इसको लेकर के विश्वविद्यालय अपनी योजना बना रहा है। जहाँ तक सरकार की बात है, उस पर सरकार क्या कर रही है मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन शायद हमारा पड़ोसी देश वो
किसी और रूप से भारत को डिस्टर्ब करना चाहता है, और उसमें एक है ड्रग ट्रैफिकिंग का। सर स्पेसिफिकली मेरा सवाल आपके ये है कि जम्मू यूनिवर्सिटी में, खासकर जम्मू यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ कि जम्मू यूनिवर्सिटी में जो है वो आप अपने युवाओं को, अपने छात्रों को इन प्रोग्राम्स के थ्रू कैसे अवेयर कर रहे हैं? बिकॉज ड्रग्स की जो परसेंटेज है, एडिक्शन है, वो अगर आंकड़ों को देखा जाए, आप पिछले 3-4 साल के अगर आंकड़े देखें तो जम्मू कश्मीर में इसकी परसेंटेज जो बढ़ती ही नजर आ रही है। मैं आप स्पेसिफिकली आपकी यूनिवर्सिटी की बात। ठीक बात है आपकी। अगर हमारे युवा थोड़ा फ्री रहते हैं तो शायद इधर उनको समय मिलेगा इधर की तरफ जाने का, ड्रग एडिक्शन की तरफ या ड्रग की तरफ सोचने का भी। इसीलिए जम्मू विश्वविद्यालय ने अपना एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। वो निर्णय है क्रेडिट ट्रांसफर करने का। किस लिए? तो स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज, इन दोनों में जो बच्चे इन्वॉल्व होंगे उसकी क्रेडिट उनको मिलेगी। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि मेरा विषय है जूलॉजी, जंतु विज्ञान। अगर उसमें 18 पेपर बच्चे को पढ़ने हैं और वो अगर एक पेपर की क्रेडिट या 2 पेपर की क्रेडिट वो अपने स्पोर्ट्स या कल्चरल एक्टिविटीज से लेना चाहता है, तो ये छूट उसको रहेगी ताकि वो अपनी इच्छा के अनुसार चयन कर सके। ये फ्लेक्सिबिलिटी हम देने जा रहे हैं ताकि यूथ के माइंड का डाइवर्जन टुवर्ड्स स्पोर्ट्स, टुवर्ड्स कल्चरल एक्टिविटीज होगा। तो मुझे लगता है दैट वुड हेल्प इन कैरेक्टर बिल्डिंग आल्सो। जो क्लब बनाए हैं 12 क्लब, उनके तहत 10 दिन